नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहली खबर नालंदा से। नालंदा के सोहसराय के छोटी पहाड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को 8 लोगों की मौत हुई थी, जबकि रविवार को 3 और लोग असमय काल के गाल में समा गए। परिजनों का चीख चीख कर कहना है कि मौतें शराब पीने से हुई हैं। कपड़े में लिपटा ये शव प्रहलाद कुमार का है। प्रहलाद ने भी शुक्रवार को शराब पी थी और पुलिस से बचने के लिए घर में छुप गया था। प्रहलाद तक पुलिस तो नहीं पहुंच पाई, हाँ मौत जरूर पहुंच गई। अब घर वाले चीख चीख कर कह रहे हैं कि मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। दारू सोनितवा पिलाई से बैठ के हम पूछे उससे कि हमारे वो बेटवा के पिला देनिया सोनितवा के, तो कल के कि एक पॉलीथीन पील को ओकर बाद जब बेटवा अले तो कहली हमें कि पीनी है बेटा, तो डरल नहीं बोलो कि बापा मारे लगत, चाचवा मारे लगत, भाईवा मारे लगत। तो रात के लिए खिचड़ी बना के देवे ला, तो जखने जिरी जिरी ऐसे ऐसे गेली ना। आंखों पर काला चश्मा लगाए ये वो बदनसीब माँ है जिसका जवान बेटा असमय काल के गाल में समा गया। जवान बेटे की मौत से निढाल मुद्रिका देवी रो रो कर कह रही है कि ये शराब नहीं जहर है। नीतीश कुमार तो वही माना कर रहे थे बार-बार सबको। हाँ की करियो, कमा के आवा लो, चल जा लो। सोचा ले कि जहर नहीं ना, एकरा में तो जहर हले पेटल कुल के मर गेले। जहर हले पेटल, आँख बनैलियो, आग बनावे लगी तो अखियों से तो नहीं रोबो, तो अखियों चल जाई। तो नालंदा के सोहराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ पर जिस जहर रूपी शराब ने 10 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, उस जहर की बिक्री पर लगाम लगाने की जिम्मेवारी जिनकी है वो शायद अब तक कानों में तेल डालकर सो रहे थे। इतने लोगों के मौत के बाद उच्चाधिकारियों की नींद खुली और जोनल आईजी ने सोहसराय के थाना अध्यक्ष सुरेश प्रसाद को निलंबित कर दिया। वहीं पुलिस ने छापेमारी कर संदिग्ध मौतों के मामले में चुलाई शराब के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। कई मौतों के बाद हरकत में आई पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर 4 और लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जो शराब पीने के बाद घर में छुपकर इलाज करा रहे थे। इतनी मौतों के बाद हरकत में आई पुलिस से सवाल है कि अब तक क्या कर रही थी नालंदा पुलिस? पुलिस की नाक के नीचे कैसे बन रही थी देसी शराब? क्या पुलिस के संरक्षण में चल रहा था अवैध शराब का धंधा? इससे भी बड़ा सवाल है, क्या दारोगा को सस्पेंड कर देना काफी है? अगर नहीं तो बड़े अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई? न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। इधर डीएम ने कहा कि शुरुआती जांच में शराब से मौत का शक है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ही साफ तौर पर कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 6 अलग अलग केस दर्ज कराए गए हैं, साथ ही 2 मकानों को सील करने का आदेश भी दिया गया है। 11 लोगों की मृत्यु हुई है और प्रथम दृष्टया, हालांकि अभी पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन प्रथम दृष्टया और डॉक्टर्स की रिपोर्ट के आधार पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने अवैध शराब का सेवन किया है और इसकी फाइनल पुष्टि हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोग उसी को मानते हुए आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और अभी तक पूरे ज़िले में हम लोगों ने 184 लीटर चुलाई शराब, 225 लीटर विदेशी शराब और 34 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसके साथ साथ इस एरिया में भी बृहद छापेमारी की गई है। पूरे पहाड़ी को अलग अलग छोटे क्षेत्रों में बांट करके कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 6 एफआईआर कर दिया गया और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 11 लोगों की मौत के बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। 2 मकानों को सील कर दिया गया है। साथ ही शराब की बोतलें और पैकिंग मशीन जब्त की गई हैं। फिलहाल 4 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो कई लोग घर छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। अभी मौजूद है नालंदा जिले के छोटी पहाड़ी में, जहां आप देख सकते हैं कि हम वहां पहुंचे हुए हैं, जहां पर 11 लोगों की जो है शराब से मौत हुई है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये जो वही छोटी पहाड़ी इलाका है जो पहाड़ पर बसा हुआ है और यहां पर कुल 11 लोगों की शराब से जो मौत हुई है। पूर्व में तो संदेहास्पद थी, लेकिन जिस तरह से आज डीएम और एसपी ने संयुक्त ब्रीफिंग कर जो है कि यहाँ पर
शराब से प्रथम दृष्टया मौत होने का जो पुष्टि की है, उसके बाद से ये शंका जाहिर करना जो है लाजमी अब हो गया है कि शराब से ही मौत हुई है। अब आने वाला बिसरा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यहाँ किस तरह से मौत हुई है। लेकिन जो प्रथम दृष्टया है वो शराब से मौत का जो है मामला सामने आया। देख सकते हैं जो खंडरनुमा घर है, इसी घर में शराब की पाउच बरामद की गई है, जिसके बाद से इस जो खंडरनुमा है एक कमरा है उसे सील किया गया है। और अंदर जाके हम दिखाते हैं किस तरह से है। जो यहाँ पर जो है ये खंडरनुमा जो मकान है उसे सील करने का काम किया है पुलिस ने। तो एक तरह से कहा जाए तो ये देख सकते हैं किस तरह से है, जो ये है जो लाल कपड़े से वो जो है रूम को सील कर दिया गया है और प्रशासन मामले की जांच में जुटी जाए। तो यहाँ तक बता दें कि डीएम ने यहाँ पर शराब के साथ साथ एक छोटी मशीन जो है पैकिंग करने का मशीन है उसे बरामद किया है। इसके अलावा 2 घर को सील करने का आदेश दिया है तथा इस मामले में जो है उत्पाद विभाग के जो विभाग की टीम है उन सभी से स्पष्टीकरण की मांग की गई है कि क्यों लापरवाही बरती गई है, आखिरकार पुलिस क्या कर रही थी, उत्पाद विभाग की टीम क्या कर रही थी। इसी मामले को लेकर स्पष्टीकरण मांग की गई है। यहाँ तक कि सोसराय थानाध्यक्ष जो है सुरेश प्रसाद, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा और इस मामले में जो दोषी हैं उनकी मामले की जांच की जा रही है ताकि जो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई की जा सके। कहा जाए तो एक बड़ी घटना हुई है और नालंदा के लिए काला दिन साबित हुआ है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। जहरीली शराब से मौत की खबर के बाद शराबबंदी पर एक बार फिर से सियासी घमासान तेज हो गया है। इस बार घमासान पक्ष विपक्ष के बीच नहीं बल्कि सरकार के सहयोगी दलों के बीच है। बीजेपी और जेडीयू ने शराबबंदी पर जुबानी जंग तेज हो गई है, जिसका फायदा उठाने की जुगत में आरजेडी है। सर, जब हम सब 3-4 सब नौकरी करते हैं तो हम बेटा हमारा चल गया तो क्या करेंगे। अकेले लड़ने का ऐलान करने वाली इस मां को देखिए। शराब ने जवान बेटे को छीना तो इस मां ने शराब के खिलाफ लड़ने का बीड़ा उठा लिया। वहीं दूसरी तरफ नालंदा के सोहराय में जैसे जैसे संदिग्ध मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वैसे वैसे पटना में राजनीति गर्माती जा रही है। इस बार घमासान पक्ष विपक्ष के बीच नहीं है बल्कि सरकार के सहयोगी दलों के बीच है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने फेसबुक पोस्ट लिखकर शराबबंदी पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी कोटे के मंत्री नितिन नवीन उनके समर्थन में उतर आए। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहा कि जहां भी प्रशासकीय लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार जिस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, अगर उस उद्देश्य को अधिकारी वर्ग अगर नहीं पालन करा पाते हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी ने इस ओर इशारा किया है। जेडीयू की ओर से बीजेपी को जवाब दिया जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार केवल एक जेडीयू की ही नहीं है, सरकार में जेडीयू और बीजेपी दोनों शामिल है। सरकार का मामला है तो सरकार अकेले जेडीयू की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू दोनों को मिलाकर सरकार है। और मुख्यमंत्री जी हर तरह से इस मामला में बड़ा से बड़ा भी कोई व्यक्ति हो अगर पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। इसमें कहीं से मुख्यमंत्री जी नहीं हिचकने वाले, तो उसके आधार पर सरकार अपने हिसाब से निश्चित रूप से इस मामले में भी कार्रवाई करेगी। शराबबंदी पर जेडीयू बीजेपी में छिड़ी बहस ने आरजेडी को बोलने का मौका दे दिया है। आरजेडी ने इसके लिए बीजेपी और जेडीयू दोनों को जिम्मेवार ठहराया है। जिनको शराबबंदी लागू करनी है वो आपस में शराब के नशे में लड़ रहे हैं सत्ता में बैठकर। तो अब ये खरमास खत्म, खेल शुरू, ये बात तो हम लोग कह ही रहे थे कि बिहार की जो स्थिति है सत्ताधारी दलों की वो तो दिख रही है। ये आपस में लड़ झगड़ रहे हैं तो ये शराबबंदी कानून को लागू क्या खाक करेंगे। शराबबंदी पर सरकार और मुख्यमंत्री का नजरिया साफ है। बिहार में शराब पीने और पिलाने की छूट नहीं मिलेगी। उसके बाद भी अगर कहीं चोरी छिपे शराब बनती और बिकती है तो निश्चित रूप से इसके लिए पुलिस प्रशासन दोषी होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और संजय कुमार की रिपोर्ट। औरंगाबाद में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग शराब पीते और पिलाते दिख रहे हैं। तस्वीरें हम आपको आगे दिखा रहे हैं। देखिए,
तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि एक धंधेबाज प्लास्टिक के थैले से शराब निकाल रहा है और लोगों को शराब दे भी रहा है। बताया जा रहा है कि तस्वीर में जो व्यक्ति शराब बेचता दिखाई दे रहा है उसका नाम संजय चौधरी है, जो बारून थाना क्षेत्र के मोहनगंज इलाके का रहने वाला है। एसडीपीओ ने बताया कि वीडियो की जांच की जा रही है और इस मामले में कार्रवाई होगी। वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कुछ लोग शराब पीते और पिलाते हुए देखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो औरंगाबाद से संबंधित है। इस संबंध में सारे थाना को अलर्ट किया गया है और इस वीडियो की पहचान की जा रही है और इसकी पहचान होते ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई। और अब बात बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण की। बिहार का कोरोना अपडेट क्या रहा वो आपको बताते हैं। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 5,410 नए मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे का यह आंकड़ा है। पटना की बात की जाए तो पटना में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 1,575 मरीज मिले। 24 घंटे में कोरोना से 6 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं रिकवरी रेट घटकर 93.35% हुआ है और एक्टिव मरीजों की संख्या अब 35,508 हो गई है। एक तरफ बिहार में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। कोरोना से बचाव को लेकर सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। नाइट कर्फ्यू तक लगाया गया है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। लाइट की दूधिया रोशनी, माइक में बजता भोजपुरी गाना और स्टेज पर ठुमके लगाती नचनिया। ये वायरल वीडियो गोपालगंज का है। 15 जनवरी की रात को मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कटैया खास गांव में रात भर नचनिया का नाच होता रहा और कोरोना से बेपरवाह लोग भीड़ लगाकर देखते रहे। खुद तस्वीरों में देख लीजिए, ना तो नाचने वाली नर्तकी के चेहरे पर मास्क है, ना उसके साथ नाचने वाले लड़के के चेहरे पर। स्टेज के नीचे खड़े लोगों की बात ही मत कीजिए। बताया जाता है कि अखिलेश सहनी के घर में कई साल बाद लड़का हुआ। सहनी परिवार की ओर से इस खुशी में बच्चे की छठी पर पूरे गांव के ग्रामीणों को आमंत्रित किया गया था। रात में भोजन कराने के बाद मनोरंजन के लिए नचनिया का अश्लील डांस कराया गया। डांस देखने के लिए गांव की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरी रात कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। अब पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। वायरल वीडियो मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कटिया खास गांव से आया है, जिसमें दिख रहा है कि अश्लील नृत्य करते हैं। और वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अगल बगल जितने भी लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और न ही कोई मास्क लगाए हैं। तो स्थानीय थानाध्यक्ष मोहम्मदपुर को निर्देश दिया गया है कि इसकी सत्यता की जांच करके विलंब प्राथमिकी दर्ज करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई प्रारंभ करें। गोपालगंज में बच्चे की छठिहार में नचनिया का नाच हुआ तो जमुई के जवातरी गांव में श्राद्ध कर्म में लोगों ने डीजे बजवा दिया। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि स्टेज पर डांसर ठुमके लगाती रही और स्टेज के नीचे कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती रही। ये हाल तब है जबकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बिहार का कोई भी जिला उससे अछूता नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद और जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। कोरोना टीकाकरण के 1 साल पूरे होने पर पटना के वैक्सीनेशन सेंटर पर भी उत्सव मनाया गया। दारोगा राय पथ स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद, डीएम चंद्रशेखर सिंह और सिविल सर्जन विभा सिंह ने लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सेलिब्रेट किया। डिप्टी सीएम ने इस दौरान लाभार्थियों को गुलाब का फूल भेंट किया। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार को सफल टीकाकरण के लिए बधाई दी। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। कोरोना वैक्सीनेशन के 1 साल पूरे होने के बाद बिहार में भी सेलिब्रेट किया जा रहा। पटना के दरोगा राय पथ स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर खुद डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद पहुंचे हैं, पटना जिलाधिकारी हैं चंद्रशेखर सिंह, साथ ही सिविल सर्जन है। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में
जो लोग हैं खासकर सेकेंड डोज के साथ साथ बूस्टर डोज लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें हेल्थ वर्कर्स भी हैं और उसके साथ साथ जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। तो डिप्टी सीएम यहाँ पर आ रहे हैं और गुलाब का फूल देकर देख सकते हैं कि जो वैक्सीन लेने वाले जो लाभार्थी हैं उनको गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया जा रहा है, एक विशेष रूप से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो पूरे देश में जिस तरह से कोरोना वैक्सीन ने कोरोना को हराने के लिए जो अभियान चलाया गया था कोरोना वैक्सीन के साथ, तो निश्चित रूप से 1 साल पूरे हो गए। 16 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई थी, आज 16 जनवरी है और उसके बाद ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है, तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। तो निश्चित रूप से बड़ा अभियान है। सर क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आज 1 साल पूरे हो गए? देखिए, आज टीकाकरण का 1 वर्ष पूरा हुआ है और पूरे देश में मुझे लगता है कि एक बड़ी संख्या में आज को टीकाकरण का कार्य पूरा हुआ है। 157 करोड़ से ज़्यादा टीकाकरण हुआ है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम बिहार वासियों की ओर से हृदय से बधाई देते हैं कि उनका यह अभियान चरम पर है और काफ़ी सफल हुआ। उन्होंने भारत के लोगों को टीकाकरण, निःशुल्क टीकाकरण देकर उनके स्वास्थ्य की चिंता की है। मैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी हृदय से बधाई देता हूं। न्यूज़ 18 एक बार फिर से आपसे अपील कर रहा है कि अगर आप अभी टीका नहीं लिए हैं तो जरूर टीका लीजिए और टीका लेने के बाद आप भी स्वस्थ रहेंगे और पूरा देश स्वस्थ रहेगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बाढ़ में बख्तियारपुर के सीओ रघुवीर प्रसाद की गाड़ी में आग मामले में नया मोड़ आ गया है। 15 जनवरी को शॉर्ट सर्किट से कार में आग की बात कही जा रही थी, लेकिन अब सीओ ने एक लड़की पर कार में आग लगाने को लेकर बख्तियारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। लड़की का पता बेतिया का बताया जा रहा है। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिस दिन देखे 15 जनवरी की ये तस्वीर है जब आग लगी थी उनके गाड़ी में। उस वक्त बताया जा रहा था कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, लेकिन अब जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उसमें सीओ ने एक लड़की पर आग लगाने का आरोप लगाया है। दरअसल बख्तियारपुर के सीओ रघुवीर की गाड़ी में आग लगने के बाद सड़क पर एक लड़की का हंगामा करने का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें लड़की कह रही है कि ये सीओ साहब नहीं, मेरा प्यार है, ये मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है। गाड़ी जलती रही, सड़क पर हंगामा होता रहा। सीओ और महिला के बीच काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा भी होता रहा और अब सीओ ने लड़की के खिलाफ थाने में, बख्तियारपुर थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज करवाई है। और ये दूसरी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। पटना पुलिस ने बड़े चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एक साथ 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसके साथ ही पुलिस ने एक ऐसे आभूषण विक्रेता को भी अरेस्ट किया जो इन चोरों से चोरी किए गए आभूषण की खरीद करता था। इन सभी की गिरफ्तारी पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र से हुई है। इनके पास से पुलिस ने चोरी किए गए आभूषण के अलावा बड़ी मात्रा में कैश भी जब्त किया है। पहले शिवपुरी में रहते थे, उस समय उसको जानते थे, बस उसके मम्मी पापा को जानते, उसको जानते भी नहीं है। चोरी सामान आप खरीदते थे? नहीं सर। सर नया सामान है, सामान चेक कर लीजिए सर, आप उसका वीडियो बना लीजिए, वो नया है कि पुराना है देख लीजिए। बंद घर को देखते थे जिसमें ताला बंद है और फिर उसको 1-2 दिन वॉच करने के बाद फिर उसमें ये चोरी करा। टीम का गठन तो जब वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन पर गठन हुआ था इसका, पुलिस निरीक्षक पाटलिपुत्रा के नेतृत्व में। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।